friends, how are you all? I hope all of you are doing really well. Let's start today's chapter, Settings in Windows 11. Chapter content, changing date and time settings, taskbar and start menu settings, mouse settings, sound settings, uninstalling a software and control panel. Get ready. Identify and write the name of given operating system. So आपको देखिए इन लोगोज को पहचानना इन ऑपरेटिंग सिस्टम की और फिर आप इनका नाम लिखेंगे. Okay? In Windows 11, there is an exclusive feature called Settings or Windows Settings, using which we can customize various functionalities of the operating system. Settings is a place that has options to control all the hardware and software in a computer system. We can open the settings of Windows 11 in any of the following ways. Click the Start button. Start menu appears and select the all apps and select the settings icon, or type settings in the search box and click the settings option. The setting windows opens and the various options present in it are displayed. Okay, see, एक बहुत ही एक्सक्लूसिव फीचर है आपका विंडोज़ 11 में जिसे हम सेटिंग्स कहते हैं या विंडोज़ सेटिंग कहते हैं, जिससे कि आप बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ को कस्टमाइज़ कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के. सो देखिए आप जो है विंडोज़ 11 की सेटिंग्स को किस तरह से खोल सकते हैं. ओपन करेंगे, सबसे पहले तो देखिए स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट मेन्यू आपका अपीयर हो गया, फिर यहाँ से ऑल ऐप्स को सिलेक्ट करना है एंड देन सेटिंग्स आइकन. या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप सर्च बॉक्स में सेटिंग्स टाइप करेंगे एंड फिर क्लिक करेंगे सेटिंग्स ऑप्शंस पे. अब देखिए आपकी सेटिंग विंडो ओपन हो गई है और बहुत सारे ऑप्शंस जो आपके इसमें प्रेजेंट है वो सारे आपके डिस्प्ले हो रहे हैं. ओके, System. This option allows you to view and change options related to display, storage, battery, sound, notification and power and sleep. तो ये देखिए ये ऑप्शन आपको अलाउ करता है कि आप यहाँ पे जो चेंजेस ऑप्शंस उन्हें आप व्यू कर सकें, चेंज कर सकें जो आपके डिस्प्ले से रिलेटेड हो, स्टोरेज, बैटरी या पावर एंड स्लीप से रिलेटेड हो. ओके, ब्लूटूथ एंड डिवाइसेस. This options allows you to view and change options related to peripherals attached to the computer such as the mouse, printer, scanner, Bluetooth and wireless devices, touchpad and USB. You may specify an action when a device is attached to the computer, such as import files when the USB is attached. Okay, so ये जो ऑप्शन है आपको अलाउ करता है कि आप यहाँ पे व्यू कर सकें, ऑप्शंस को चेंज कर सकें जो आपके पेरिफेरल से रिलेटेड हो. ओके, आप यहाँ पे एक एक्शन को भी स्पेसिफाई करते हैं कि कर सकते हैं जब भी एक आपका डिवाइस कंप्यूटर से अटैच होगा, जैसे कि इंपोर्ट फाइल्स है, जब भी USB अटैच होगी. ओके, नेटवर्क एंड इंटरनेट. दिस ऑप्शन शोज द वेरियस नेटवर्क्स टू विच यू कैन कनेक्ट द कंप्यूटर. यू कैन ऑल्सो कस्टमाइज देयर ऑप्शंस एंड ट्रबल शूट फ्रॉम हियर. सो ये जो ऑप्शन है ये बहुत सारे नेटवर्क्स को शो करता है जिसमें आप कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं. ओके, कस्टमाइज भी कर सकते हैं आप अपने ऑप्शंस को. ओके, next is personalization. This option allows you to personalize the look and feel of the computer as you want. You can select a desktop background, a theme, colors, fonts, taskbar options, start menu settings and lock screen settings. So यहाँ पे देखिए आप क्या कर सकते हैं, personalize कर सकते हैं. Okay, ये option आपको allow करता है कि आप personalize करें जो look and feel है कंप्यूटर का जिस तरह से आप चाहें. Okay, apps. This option allows you to see all the apps installed on the computer. Set default apps for various actions such as a picture school, open and photos app, uninstall apps, set apps that you run when the computer starts up and so on. So इस ऑप्शन में देखिए आप क्या कर सकते हैं, जितने भी आपके जो एप्स कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड हैं आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं. ओके, और डिफ़ॉल्ट एप्स को आप सेट कर सकते हैं अलग अलग एक्शंस के लिए, जैसे कि पिक्चर जो है आपकी वो ओपन होनी चाहिए फोटोज़ ऐप में, या इंस्टॉल ऐप्स है या सेट ऐप्स है जो दैट शुड रन जब भी आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है. ओके, अकाउंट्स. दिस ऑप्शन अलाउज यू टू एक्सेस एंड एडिट योर अकाउंट इन्फॉर्मेशन विथ विच यू हैव कॉन्फ़िगर्ड द कंप्यूटर. You can also sync your account with the computer and set up your personal and professional account on the computer. Okay, अब ये जो ऑप्शन है आपको अलाउ करता है कि आप यहाँ पे अपनी अकाउंट की जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सेस कर सकें, उसको एडिट कर सकें. ओके, और यहाँ पे आप अपने अकाउंट को सिंक भी कर सकते हैं कंप्यूटर के साथ, अपना पर्सनल और प्रोफेशनल अकाउंट आप सेटअप कर सकते हैं. ओके, टाइम एंड लैंग्वेज. दिस ऑप्शन अलाउज यू टू एक्सेस एंड एडिट डेट एंड टाइम सेटिंग्स, लैंग्वेज एंड स्पीच सेटिंग्स ऑन द कंप्यूटर. सो ये ऑप्शन आपको अलाउ करता है कि आप क्या करें, डेट एंड टाइम सेटिंग को एडिट करें, कर सकते हैं, उसे एक्सेस कर सकते हैं. ओके,
Gaming. This option allows you to play games on the computer or attach devices to play games. Accessibility. This option enables you to work easily and smoothly on the computer through various options of display, hearing, using mouse and keyboard and color filters. So ये जो ऑप्शन है एक्सेसिबिलिटी, ये आपको हेल्प करता है कि आप अपने कंप्यूटर पे इजीली और स्मूथली वर्क कर सकें through various options of display or hearing using mouse and keyboard. Okay. Privacy and security. This option allows you to set various options to control privacy of your computers and data. You can set permissions for the various apps as well as windows from here. So ये जो option है आपको allow करता है कि आप यहाँ पे जो बहुत सारे आपके अलग अलग options है ना कंट्रोल privacy को कंट्रोल करने के लिए आप उनको सेट कर सकते हैं. ओके अलग अलग apps के लिए आप permission भी सेट कर सकते हैं. राइट. Windows Update. Windows 11 has a number of options to control updates and security of the computer. You can update Windows background and recover files, troubleshoot and configure settings with security of Windows. So इसमें बहुत सारे आपके options हैं. Windows 11 में आपके बहुत सारे options हैं जिससे कि आप अपडेट को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने जो सिक्योरिटी है कंप्यूटर का उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं. ओके. Now, changing date and time settings. The current date and time of the computer is displayed in the notifications area on the taskbar. We can make changes to the settings of date and time from Windows settings. To change date and time setting, follow the given steps. Step 1. Open the settings app, click time and language. Step 2. Click date and time settings. The date and time settings appear in the window. 3. Turn off set time zone automatically if it is on and click the change button. The change date and time dialog box opens. Step 4. Now change the date to correct month, day and year and change the time. After that click change to apply. Close the settings app after the changes have been made. Okay. Now it's time to change डेट एंड टाइम सेटिंग्स. ओके देखिए आपका करंट एरिया जो टाइम है वो आपका कंप्यूटर पे आपका डिस्प्ले होता है नोटिफिकेशन एरिया में. तो अगर आपको उसको चेंजेस करने हैं तो देखिए कैसे करेंगे. सबसे पहले आप सेटिंग्स ऐप को ओपन करेंगे, देन क्लिक टाइम एंड लैंग्वेज, फिर डेट एंड टाइम सेटिंग्स पे क्लिक करना है और देखिए आपका सेटिंग्स अपीयर हो गया डेट एंड टाइम का. अब यहाँ से देखिए आप क्या करेंगे, अगर आपका सेट टाइम जोन ऑटोमेटिकली ऑन है तो उसे आप ऑफ करेंगे एंड देन क्लिक करेंगे चेंज बटन पे. अब देखिए चेंज डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो गया. अब आप डेट को चेंज करें जो करंट मंथ, डे और ईयर है उसके अकॉर्डिंग, और ऐसे ही आप टाइम को चेंज करेंगे. ओके देन वी विल क्लिक ऑन चेंज एंड अब हम क्या करेंगे, सेटिंग्स ऐप को हम क्लोज करेंगे. राइट. टास्क बार एंड स्टार्ट मेन्यू सेटिंग्स. We are aware that the taskbar is usually located at the bottom of the desktop. The taskbar enables us to locate and launch programs with the help of the start button and view any program that is active or currently open. There are various settings associated with the taskbar. For example, locking the taskbar, hiding the taskbar, changing the size of the taskbar buttons, and changing the position of the taskbar. We can access and manage all these through settings window. So here are the steps that we follow. Step 1. Open the setting app and click personalization. Step 2. Select the taskbar option in the panel on the left. Step 3. Observe various settings for the taskbar. Select on or off under different settings and note how these changes affect the taskbar appearance. Also try to change the position of the taskbar by selecting any of the options out of left or center under taskbar behaviors. Step 4. Once settings for the taskbar have been done, select the start option from the panel on the left. The start settings open. Step 5. Turn different settings on or off and see the results in the start menu. For example, we can choose to show more or less styles in the start menu, show or hide the app list in the start menu, show or hide recently added apps and more. Okay, so now let's do the steps. टास्कबार एंड स्टार्ट मेन्यू सेटिंग्स के. सो देखिए टास्कबार आपको पता है आपका यूजुअली बॉटम में होता है डेस्कटॉप के, और इसमें देखिए आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम्स को लोकेट कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं स्टार्ट बटन की हेल्प से, और कोई भी प्रोग्राम को देख सकते हैं जो आपके एक्टिव या करंटली ओपन है जो आपका प्रोग्राम. ओके सो बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं आपके टास्कबार के साथ. सो यहाँ पे देखते हैं कि आपको क्या करना है, कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं ताकि हम जो सेटिंग विंडोज़ के थ्रू हम
क्या कर सकें, एक्सेस कर सकें और मैनेज कर सकें इन सभी को. ओके, सो फर्स्ट आप सेटिंग ऐप ओपन करेंगे एंड देन यू विल क्लिक ऑन पर्सनलाइजेशन. ओके, फिर यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है टास्क बार ऑप्शन. ओके, अब देखिए आपके पास बहुत सारी सेटिंग्स है टास्क बार के लिए, और देखिए आप ऑन एंड ऑफ सिलेक्ट करेंगे डिफरेंट सेटिंग्स के अंडर, और चेंजेस देखिए किस तरह से टास्क बार की अपीयरेंस को चेंज कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है. और टास्क बार की पोजीशन को भी हम चेंज करने की कोशिश करेंगे. लेफ्ट, सेंटर, इनमें से कोई भी आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं. ओके, अब आपकी सेटिंग्स हो गई हैं. अब आपने सिलेक्ट करना है स्टार्ट ऑप्शन को, और ये स्टार्ट सेटिंग्स आपकी ओपन हो गई है. फिर डिफरेंट सेटिंग्स को आपने टर्न करना है ऑन या ऑफ, और उसके बाद आप रिजल्ट देखिए स्टार्ट मेन्यू पे. ओके, एंड फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से चूज कर सकते हैं शो मोर और लेस स्टाइल्स इन द स्टार्ट मेन्यू, या शो और हाइड द ऐप लिस्ट, ये स्टार्ट मेन्यू में, राइट. नेक्स्ट, माउस सेटिंग्स. देयर आर न्यूमरस सेटिंग्स टू हेल्प अस टू सी use the mouse with the computer. Below are some of the things we can do with the mouse. Change the pointer's type, the shape of the mouse pointer. Change the pointer's movement speed, the speed with which the mouse pointer moves on the screen. Change the double click speed, the animated trail behind the mouse pointer that appears when the mouse on the screen. Change the pointer's trail, the animated trail behind the mouse pointer that appears when the mouse moves on the screen. Okay, so बहुत सारी settings हैं आपकी कंप्यूटर, आपकी माउस से रिलेटेड आपकी कंप्यूटर पे. सो देखिए हम क्या क्या कर सकते हैं विद द माउस. सबसे पहले तो देखिए टाइप, पॉइंटर टाइप हम चेंज कर सकते हैं, यानी जो शेप है माउस पॉइंटर का उसको चेंज कर सकते हैं. और आप स्पीड को चेंज कर सकते हैं, जिस स्पीड से आपका माउस पॉइंटर मूव करता है स्क्रीन पे. जो एक एनिमेटेड ट्रेल आती है आपकी बिहाइंड द माउस पॉइंटर, ओके, दैट अपीयर्स जब आपका माउस आता है स्क्रीन पे. ओके, एंड आप क्या कर सकते हैं, पॉइंटर ट्रेल को चेंज कर सकते हैं, जो एनिमेटेड ट्रेल होती है माउस पॉइंटर के बिहाइंड. Okay, when the mouse moves on the screen, right? Now to change or configure the mouse settings, follow the given steps. Step 1, open the settings app and click Bluetooth and devices. Step 2, click the mouse option in the left panel. The mouse window appears. Select any of them as desired. 3, click on any desired options to change the setting of the mouse. Okay, now let's change the mouse settings. सबसे पहले settings app को open करेंगे, क्लिक करेंगे ब्लूटूथ एंड डिवाइसेस पे, फिर माउस ऑप्शन पे क्लिक करना है. अब आपका माउस विंडो अपीयर हो गया. अब इसमें से देखिए आप कुछ भी जो ऑप्शंस हैं इसको चूज कर सकते हैं. ओके, तो जो भी आपको ऑप्शंस चाहिए, जो आपको चेंज करना उस पर क्लिक करेंगे, राइट. साउंड सेटिंग्स. In Windows 11, we can use the settings app and manage advanced settings for sound. To do this, follow the given steps. Step 1, open the settings and click System. Step 2, click Sound in the left panel. The window showing sound settings appears with two sections, output and input. These sections show the output and input devices attached to the computer. Step 3, click on All Sound Devices arrow. You will get the All Sound Devices window and choose the desired sound device. Step 4, you will get the Sound Properties window with settings for the device. Change the settings as you want and go back to sound settings using the back button on top left of the window. Okay? अब हम sound properties को change करते हैं, sound की settings को. So first, open setting and then system पे click करेंगे. Okay? फिर आपने left panel पे sound पे click करना है. अभी आपके दो sections में देखिए आपकी settings appear हो रही हैं, output and input. सो ये क्या शो करते हैं सेक्शंस की, आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस आपके अटैच्ड है कंप्यूटर के साथ. ओके, अब ऑल साउंड डिवाइसेस एरो पे क्लिक करना है. ओके, अब आपको ऑल साउंड डिवाइसेस विंडो आपको मिल गई है. यहाँ से आप कोई भी साउंड डिवाइस को चूज कर सकते हैं. ओके, देन नाउ यू हैव गॉट द साउंड प्रॉपर्टीज विंडो. अब यहाँ पे आप सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं जैसा आप चाहते हैं, एज पर योर नीड, एज पर योर रिक्वायरमेंट. ओके, एंड देन हम वापस जाएंगे साउंड सेटिंग्स में बैक बटन का यूज करके. ओके, नाउ अनस्टॉलिंग अ सॉफ्टवेयर. Uninstalling means to remove the software and all its files from the computer and memory. To uninstall the software, follow the steps given below. Step 1, open the Settings app and click Apps. Step 2, click on the installed apps. The app's settings window will open.
Step 3, scroll down and select the app that is to be installed. Click on the 3 dotted on the right side and click on the install button that appears. Okay, now we have to install a software. इंस्टॉल करने का मतलब क्या है, आप ऑलरेडी जानते हैं कि सॉफ्टवेयर को ही रिमूव कर देना, और जितनी भी फाइल्स हैं ऑफकोर्स जब वो इंस्टॉल होगा तो उसकी फाइल्स भी साथ साथ रिमूव हो जाएंगे कंप्यूटर से और मेमोरी से. ओके, सो किस तरह से करना है, सबसे पहले आप सेटिंग्स को ऐप ओपन करेंगे, देन ऐप्स पे क्लिक करना है, फिर इंस्टॉल्ड ऐप्स पे क्लिक करेंगे. अब आपकी ऐप सेटिंग विंडो ओपन होगी. अब जिस भी ऐप को आप इंस्टॉल करना चाहते हैं पहले इसको सिलेक्ट करेंगे एंड देन ये जो 3 डॉटेड है ना आपकी राइट साइड पे, इस पर क्लिक करेंगे, ये इंस्टॉल बटन है. ओके, ब्रेन बूस्टर, वी कैन इंस्टॉल एन ऐप इन अनदर वे. क्लिक द स्टार्ट बटन एंड लुक फॉर द ऐप इन द लिस्ट दैट अपीयर्स. राइट क्लिक द ऐप एंड सेलेक्ट इंस्टॉल. आप देखिए दूसरे तरीके से भी इंस्टॉल कर सकते हैं. स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और फिर आप ऐप देखेंगे कौन सा ऐप आपको इंस्टॉल करना है. ओके, देन इस ऐप पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से इंस्टॉल को सिलेक्ट करेंगे. ओके, नाउ कंट्रोल पैनल. The control panel is present as a special folder in Windows 11 and provides tools for installing or uninstalling software. Change these settings of hardware, controlling user accounts, changing accessibility options, accessing network settings and much more. Control panel देखिए आपका एक ये एज अ स्पेशल फोल्डर आपका प्रेजेंट होता है विंडोज़ 11 पे. बहुत सारे टूल्स इसमें आपको मिलते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल या इंस्टॉल करने के लिए, सेटिंग्स को चेंज करने के लिए, सेटिंग्स ऑफ हार्डवेयर या यूज़र अकाउंट को कंट्रोल करने के लिए. ओके, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसमें. ब्रेन बूस्टर, द कंट्रोल पैनल हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सिंस Windows 1.0. From Windows 95, the control panel is given as a special folder. कंट्रोल पैनल आपको मालूम है कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट रहा है विंडोज़ 1.0 के टाइम से, और विंडोज़ 95 से जो कंट्रोल पैनल है इसको एज अ स्पेशल फोल्डर दिया गया है. ओके, नाउ ऑपरेटिंग कंट्रोल पैनल. वी कैन ओपन द कंट्रोल पैनल इन विंडोज़ 11 इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज. क्लिक द स्टार्ट बटन एंड सिलेक्ट कंट्रोल पैनल फ्रॉम द टाइल्स. Type control panel in the search box and click on the control panel app under best match. The control panel window opens and the various categories present in it are displayed. Okay, so आप देखिए किस तरह से ओपन करेंगे कंट्रोल पैनल को. सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, फिर कंट्रोल पैनल को सिलेक्ट करेंगे, फिर सर्च बॉक्स पे आपने टाइप करना है कंट्रोल पैनल एंड कंट्रोल पैनल पे आप पे क्लिक करेंगे. ओके, सो देखिए कंट्रोल पैनल विंडो ओपन हो गई और बहुत सारी कैटेगरीज जो इसमें प्रेजेंट है वो भी आपकी डिस्प्ले हो रही हैं. ओके, नाउ फंक्शंस ऑफ कंट्रोल पैनल. सिस्टम एंड सिक्योरिटी. यूजर्स कैन एडजस्ट सिस्टम सेटिंग्स रिलेटेड टू डिस्प्ले, साउंड, power management, date and time, and system updates. Hardware and sound. Users can manage hardware devices such as printers, scanners, keyboards, mouse, and other peripherals. They can install, configure, update, or troubleshoot device drivers and settings. Network and internet. Users can configure network connections, wireless networks, proxy settings, and internet options. They can also troubleshoot network-related issues and view network status. User accounts. Users can create and manage user accounts, change passwords, set permissions, and configure security settings such as Windows Firewall and user account control. सो कंट्रोल पैनल के फंक्शन क्या है, देखिए यूज़र जो है वो एडजस्ट कर सकता है सिस्टम सेटिंग्स को जो कि डिस्प्ले से रिलेटेड होते हैं, पावर मैनेजमेंट से, डेट एंड टाइम से रिलेटेड होते हैं. यूज़र्स देखिए हार्डवेयर डिवाइसेस को यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि आपका प्रिंटर है, स्कैनर है, कीबोर्ड्स है या दूसरे आपके जो भी पेरिफेरल्स हैं. ओके, इसके अलावा यूज़र जो है वो कॉन्फ़िगर कर सकता है नेटवर्क कनेक्शंस को, वायरलेस नेटवर्क्स है आपके, प्रॉक्सी सेटिंग्स है, इंटरनेट ऑप्शंस. इसके अलावा ये जो नेटवर्क रिलेटेड इश्यूज़ हैं उसको ट्रबल शूट कर सकते हैं और नेटवर्क स्टेटस को व्यू भी कर सकते हैं. यूज़र जो है अपना यूज़र अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, परमिशन सेट कर सकते हैं. ओके, next programs. Users can install, uninstall and manage software applications and system components. They can also change default programs, manage startup programs and perform system maintenance tasks. इसी तरह से यूज़र जो है इंस्टॉल अनस्टॉल कर सकते हैं या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को मैनेज कर सकते हैं, सिस्टम कंपोनेंट्स को मैनेज कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम को वो चेंज कर सकते हैं. ओके, ईज ऑफ एक्सेस.
users can customize accessibility settings to make the system easier to use for individuals with disabilities. This include options for visual impairments, hearing impairments, mobility impairments and cognitive impairments. अच्छा देखिए, यहाँ पे यूज़र जो है एक्सेसिबिलिटी सेटिंग को कस्टमाइज़ कर सकता है जिससे कि किसी इंडिविजुअल जो डिसेबल है, जिसमें कुछ डिसेबिलिटीज़ है, वो आसानी से इसको यूज़ कर सके. ओके, जैसे कि इसमें बहुत सारे आपके ऑप्शंस है, लाइक किसी विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए, लाइक जो ब्लाइंड है, हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए, मोबिलिटी इम्पेयरमेंट हो गई या कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स. ओके, इन अ नटशेल, in Windows 11 there is an exclusive feature called settings or Windows settings, using which we can customize the operating system. The current date and time of the computer is displayed in the notifications area on the taskbar. We can make changes to the settings of date and time from Windows settings. The taskbar enables us to locate and launch programs with the help of the Start button and view any program that is active or currently open. The control panel is present as a special feature folder in Windows operating system, and it provides tools for adding or removing hardware and software, controlling user accounts, changing accessibility options, accessing networking settings and much more. So here comes the end of this chapter, students, and exercise की practice अब आप खुद से करेंगे.